अरे रिकॉर्डिंग बंद मत करना। आप पहले एक सेकंड, बेंच लगवाइए पहले। एक सेकंड। अब सरकार का आदेश है आए यहाँ पे, आप बच्चे को बैठने के लिए व्यवस्था दीजिएगा पहले। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आप? जी सर, आई एम resident of this village. What you are saying? Yeah, I am understanding you very well. What दिक्कत आप You बताइए। are a media man एक and सेकंड, it's एक also सेकंड। your responsibility. थोड़ा सा डाउन बात करिए सर। Why not? उतना लाउड नहीं सुनने का। एक सेकंड। What एक second? अरे एक सेकंड बोल रहे हैं तो सुन रहा हूँ मैं। एक सेकंड सर काफी एग्रेसिव हो गए हैं आपके। एक मिनट बोलिए, ये मैं एक्सप्लोर करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ बच्चा के बोल के निकले, हम भी सुने थे। सुने थे सर, आपके बच्चे ढंग से नहीं बैठे हैं, मास्क नहीं पहने हैं। अगर आपको सूचना नहीं मिला है टीकाकरण को लेकर तो आप इसका विरोध करिए। यही सारी चीजें हैं। डब्बा लेकर आ गए हैं। ये आपको खोखला लगता है? जी दिला दी मुझे। ये सरकार हिलाती है। आगे तक पहुँचाइए, सरकार को हिलाइए, नहीं तो बेकार है ये। आपका तेवर सही नहीं है सर, आप थोड़ा और पढ़ाइए और विनम्र होइए। विद्या जो है ना लोगों को विनम्र करता है, आपके तरह ऐंठता नहीं है लोग। बताइएगा ना, इसीलिए तो आया हूँ ना। आप व्यवस्था की कमी बताओ। आप मेरी कमी मुझे बता रहे हो। करके दूर कीजिए, पहले बच्चा को बेंच की उपलब्ध ये चीज आप बताओगे ना, मैं जानता हूँ। क्या आप बताओ क्या चीज की कमी यहाँ है? पे बेंच की साफ किल्लत है। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। लगातार जिस तरीके से टीकाकरण का अभियान चल रहा है पूरे बिहार में, देखकर लगता ही नहीं है कि किसी तरह की महामारी हमारे समाज में फैल रही है। आप हमारे दूसरे तरफ देखिए कि किस तरीके से एक टीकाकरण केंद्र पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसमें लगातार मेरे हिसाब से 90% लोग ना मास्क पहने हुए हैं और ना ही डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। और आइए, अभी मैं खड़ा हूं नवटोल हाई स्कूल में। आइए हम बात करेंगे जो चिकित्सक प्रभारी हैं इस टीकाकरण अभियान के, उनसे कि किस तरह का माहौल है और इस तरह का भीड़ भड़ाका क्यों लगा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नहीं जानता है कि कौन से आदमी इससे संक्रमित हैं और किनको ये संक्रमण हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह का भीड़ रहेगा, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव है। लगातार मैं बना हुआ हूं यही नवटोल हाई स्कूल में। आइए प्रभारी से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। मैं अंदर आ रहा हूं। प्रभारी, किस तरीके से देखिए पूरा यहाँ भीड़ लगा हुआ है, लोगों का जमावड़ा है। आप अंदर देखिए, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया है। कोई सिस्टम से यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ सबका आधार कार्ड ले लिया है और नाम लिख लिया है और किसी का सिस्टम नहीं हो रहा। बोल रहा जो आ रहा सब अपने। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए? यहाँ तो आए थे हम देखने के लिए, लाइन लगाने के लिए। नहीं, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हटिए हटिए हटिए, साइड हटिए, थोड़ा सा साइड हटिए। ये इस तरह का माहौल कौन है यहाँ? प्रभारी कौन है सर इनका? आप हैं? आप लोग काम कर रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे प्रभारी जो है उनसे बताइए। अरे आप काम कर रहे हैं भाई, आप कर्मचारी हैं ना? हाँ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, इस तरीके से टीकाकरण हो सकता है क्या? उसमें प्रशासन आएगी, उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया है। टीकाकरण के लिए प्रशासन का आना जरूरी है। आप लोग आपस में सामंजस्य बैठा के नहीं कर सकते। ग्रामीण के भीड़ को कौन शांत कर सकता है? उसके लिए हम लोग इतना कर्मचारी को लगाए हुए हैं। ये सीरियल नंबर हम लोग बनवा लिए हैं। अरे नाम बुलाया जा रहा है, लोग नहीं आ रहे। एक यही गांव तो नहीं है जहां टीकाकरण हो रहा है? पूरे बिहार में टीकाकरण हो रहा है। सब लोग लाइन में लग के डिस्टेंस मेंटेन करके टीका ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ग्रामीण को भीड़ शांत नहीं कर सकते हैं। वही लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों का भीड़ जो है मन नहीं रहा है। इसके लिए अब देखिए, ये कौन है? अंदर आइए, इनसे भी बात करेंगे हम। हटिए हटिए हटिए, आइए जरा यहाँ आइए। सर, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम जी, ये जो पूरा माहौल है, आपको लगता है टीकाकरण का अभियान मुकम्मल ढंग से चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है, बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? आप लाइन में लगवा सकते थे। आम पब्लिक अगर सपोर्ट नहीं करेगा, आम पब्लिक यदि सपोर्ट नहीं करेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? एक बार में 50 ना सुनने देता है ना बोलने देता है, तो कैसे कर पाएंगे? हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए। ठीक है। प्रभारी कौन है सर आपके इस टीकाकरण अभियान के? प्रभारी कौन है इस केंद्र के? बीके झा प्रभारी है, लेकिन यहाँ पे प्रभारी तो यहाँ पे सेंटर चला, प्रभारी से क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है सर, उनको रहना है अभी। किनको? पूरे टीकाकरण जब तक चलेगा प्रकरण तब तक उनको रहना है। ऐसा थोड़े, ऐसा कहीं नहीं होता है प्रभारी। ऐसा और निर्देश में सुषमा मैडम है जो कि वहाँ एपीएससी में मौजूद है, यहाँ भी आई थी। ठीक है, हम उनसे बात करते हैं जाके। क्या माहौल है, उनसे बात। आप देख लीजिए लगातार किस तरीके से पूरा भीड़ है। 1 मिनट शांत रहिएगा, 1 मिनट शांत रहिए। 1 मिनट।
लगातार पीछे देखिए आप, पीछे कैमरा वाले भाई साहब पीछे दिखाइए किस तरीके से एक छोटे से कमरे में इतना सारा भीड़ है। क्या टीकाकरण संभव है? क्या ऐसे माहौल में टीकाकरण संभव है? आइए हम प्रभारी से बात करते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी उनकी। अभी सब आइए, लगातार जो माहौल है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टीकाकरण अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई भी लोग ना डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और जो केंद्र पर लोग हैं जो टीकाकरण करवा रहे हैं ना वो सही ढंग से ये पूरे कार्यक्रम को मुकम्मल ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि किसी एक गांव के स्कूल में ये टीकाकरण अभियान चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। और जितने भी लोग हैं कोई भी व्यक्ति इस पर ढंग से अमल नहीं कर रहे हैं, कोई भी आदमी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे। और जितने भी ग्रामीण हैं मैं उन्हें भी कहूंगा कि वो थोड़ा सा संयम बरतें और लोगों के बीच ढंग से डिस्टेंस बना के खड़ा रहे और अपना टीकाकरण करें। देखिए मेरे पीछे किस तरीके से ये पूरा भीड़ है। आइए उनसे बात करते हैं कि कौन इसके प्रभारी हैं। आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं नवटोल हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर, क्या माहौल है? पूरा इतना भीड़ भड़ाका है, किस तरीके से ये पूरा माहौल है? क्या आपको कोई पूर्व सूचना मिली थी इसको लेकर कि टीकाकरण का अभियान होने वाला है आपके स्कूल में? सर टीकाकरण का अभियान जो है सो हो रहा है, यह जानकारी थी, लेकिन यह जानकारी हमको नहीं थी कि यह मेरे ही विद्यालय में जो है अच्छा आज के डेट में जो है सो सेंटर बनाया गया है। आपको किसी भी तरह का वो लिखित वगैरह आपको कहीं मिला? ऐसा कहीं कोई लिखित सूचना मुझे नहीं दी गई सर। कोई लिखित सूचना सर नहीं दी गई है। तब फिर तो आपको इस टीकाकरण अभियान का विरोध करना चाहिए कि आपके स्कूल में इस तरीके से इतना भीड़ क्यों लगाया जा रहा है? चूंकि यह जो है सरकार का जो है महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा, और महत्वाकांक्षी योजना में जो है ये लोगों को जो है टीका लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन जो बेतहाशा वृद्धि है सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयोग होना चाहिए, मेरी बात सर पहले सुन लिया जाए। बोलिए। वह सोशल डिस्टेंसिंग जो है सो हमें नहीं दिख रहा है। चूंकि इसकी पूर्व सूचना चाहिए विद्यालय के प्रभारी को देना, ताकि जो है विद्यालय के प्रभारी जो है अपने ढंग से ये व्यवस्था। आप हमको एक बात बताइए, इतना ज्यादा जो बाहर भीड़ लगा हुआ है, अगर इस भीड़ की वजह से, क्योंकि आपका स्कूल तो खुला हुआ है, ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, बिना मास्क पहन के बैठे हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, आपके शिक्षक बिना मास्क पहन के पढ़ा रहे हैं। पहली चीजें ये है। दूसरी चीजें ये है कि इतने सारे जब लोग यहाँ टीकाकरण लेने के लिए आए हैं, टीका लेने आए हैं, अगर इनमें से कोई आदमी संक्रमित हो और आपके बच्चे को अगर संक्रमण हो जाए, आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को संक्रमण हो जाए उनसे, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सर जहाँ तक मास्क का जहाँ तक सवाल है, हमारे बच्चे भी मास्क लगाते हैं और हमारे जो भी स्टाफ हैं सारे मास्क लगाते हैं। लेकिन रह गई अभी जो है अभी का जो माहौल है, माहौल देख के जो है खुद मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा जो है, चूंकि ये इसकी सूचना हमें पूर्व में ही मिलनी चाहिए लेकिन मिला नहीं। अच्छा जी, आपके बच्चे, मेरा फिर वही सवाल है, अगर आपके बच्चे को संक्रमण हो जाता है, आपके स्कूल के बच्चे संक्रमित हो जाते हैं इन तमाम भीड़ से, इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार बने रहिए। अभी एक सेकंड, अभी मैं लगातार आपको एक और चीज दिखाऊंगा, बहुत भयावह दृश्य दिखाने वाला हूं आपको, क्योंकि जिस प्रकार से मैं यहाँ आया था। आप एक सेकंड सर प्लीज देखिए, स्वागत है आपका। कौन सा क्लासरूम है ये? 9। आप कैमरा देखिए पीछे, कोई भी बच्चा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है। ये डिस्टेंस मेंटेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रिंसिपल द्वारा, शिक्षकों को द्वारा बताया ही नहीं गया है कि इनको कितनी दूरी पे बैठना है और किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके से मास्क पहनना है। हमारे बीच से भी महामारी गई नहीं है बच्चों, ठीक है ना? आप लोगों को पूरा मास्क पहनना है और आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है, ठीक है ना? किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, ठीक है? तो मास्क पहनिए जरूर से जरूर। ये था 9 क्लास का मामला। एक और क्लास है इसके पीछे, जहां भी मैं अभी घूम आया था, वहां भी कुछ वैसा ही माहौल है बना हुआ। कोई भी लोग, कोई भी बच्चे, यहाँ तक कि शिक्षक भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। देखिए, आइए मैं दिखाता हूं आपको। कौन सा क्लास है बाबू? 9 क्लास है ना? देखिए मेरे पीछे किस तरीके से ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक एक बेंच पे 4-4 बच्चे बैठे हैं और 4 में से लगभग 1-2 मास्क पहने रहे होंगे। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? मास्क है घर पे?
भूल गए? अच्छा है। टीचर को बताए थे कभी मास्क वगैरह पहन के बैठना है? हाँ, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बताए थे? हाँ जी, हाँ जी। किस आदेश से कैसे आगे? हाँ, किस हाँ। आप पहले यहाँ एक व्यवस्था सेकंड, बेंच लगवाइए पहले। एक सेकंड। अब सरकार का आदेश से आए यहाँ पे, आप बच्चे को बैठने के लिए व्यवस्था दीजिएगा पहले या नहीं? हाँ। आप सुविधा मुहैया कराएं स्कूल में। एक बार आपका क्या नाम है? क्या नाम है आप? जी सर, आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस विलेज, ओके, अंडरस्टैंड, एंड आई हैव कम टू आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। Yeah, I am understanding you very well. What were you telling in that class, and how you are misbehaving with this school's management? I'm not misbehaving with anyone else. What were you telling? I also listened. I am just saying what is the protocol of COVID-19. You were telling about COVID-19, but without giving advice, how you should spend and what should you follow? You were telling that you have seated in bad manner, and you are directly recording and. Firstly, you should understand that here's what's the misconception, what's problem here, that students have come, then he has no dress. Students have come, then he has not large number of benches. Have you any time before it, have you come here to know that why here is not a library? Have you come to ask this? Why not? I'm explaining all these things. Media has all power, but why they not follow that? Why they don't use this? Why? What's the reason? अब मैं बोलूं? Yes, of course, speak. I'll also ask a question. Okay. I just explaining COVID-19 protocol. Yes. Is there any schools and is there any students are follows all these protocols regarding Okay, COVID-19? okay. You Okay, know listen that? to me. You know that? Have we you are ever come recently- before this? Have you ever come before this? आज से पहले एक भी दिन इस स्कूल में आए हैं आप? नहीं, Why not? आज मुझे पता चला आपको है, ये तब व्यवस्था देखना था कि यहाँ बच्चा किस दिक्कत में पड़ रहा है। क्या गर्मी लग रही है व्यवस्था को? तो दिक्कत आप पंखा बताइएगा चला ना, है। दिक्कत आप बताइए। You are a media man एक and सेकंड, it's एक also सेकंड। your responsibility. थोड़ा सा डाउन बात करिए सर। Why not? उतना लाउड नहीं सुनने का। एक सेकंड। What एक सेकंड? अरे एक सेकंड बोल रहे हैं तो सुन रहा हूं मैं। एक सेकंड सर काफी एग्रेसिव हो गए हैं आपके। एक मिनट, अरे आप हाथ तो छोड़िए, हाथ छोड़िए ना। अरे रिकॉर्डिंग बंद मत करना। अरे बिल्कुल नहीं। आप वहाँ 4 लाइन इंग्लिश में बोल दिए। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स, ओके। लेकिन आप एक बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं? बोलिए, कोई माइक बंद नहीं होगा, एकदम रिकॉर्डिंग। बोलिए, प्रिंसिपल साहब हैं। बिल्कुल मैं इनसे बात करके आया हूँ। पढ़ाई व्यवस्था गड़बड़ है, एक दिन आए बात करने के लिए। देखिए शिक्षक किस तरीके से आ रहे हैं, मतलब तुल के आ रहे हैं लड़ने के लिए। मैं व्यवस्था दिखा रहा हूँ, ये मुझसे लड़ना चाह रहे हैं। आप आइए, नहीं बोलिए, ये मैं एक्सप्लोर करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ बच्चा के सामने निकले हम भी सुने थे। लड़ने की सुने थे। नहीं है सर। देखिए सर, आपका शिक्षक इतना अभद्र तरीके से बात करता है। आप आए, स्वागत है। हाँ। बस मुझे हृदय से आपको स्वागत करते हैं। मैं तो देखूंगा सर, आपके बच्चे ढंग से नहीं बैठे हैं, मास्क नहीं पहने हैं। वैसी बात नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पूर्व सूचना का जो है ये है। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, जी, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपको सूचना नहीं मिला है टीकाकरण को लेकर तो आप इसका विरोध करिए। अभी सरकार का महत्व नहीं, हमको बताइए सर कि अगर आज के डेट में इतना भीड़ है यहाँ, अगर इसमें से किसी भी एक संक्रमित व्यक्ति से कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? बताइए। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ जो मास्क लेकर आऊंगा। बोलिए, कौन जवाबदेही लेगा? बताइए हमको। इससे कोई विरोध नहीं है सर। 2 लाइन इंग्लिश में, मुझे सर अच्छा इंग्लिश आता है। आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। सही बात है, आपको अच्छा आता है, ठीक बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, सबका तो इच्छा अपने लायक में है। सर प्लीज वहाँ पर आप उनको इंचार्ज है उनको पूछिएगा। इंचार्ज से हम पूछिए। एक सेकंड, हाथ मत लगाइए हमको, समझिए। हाथ क्या लगा रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मेरा आपका? कुछ नाम है, चलिए वहाँ देख रहे हैं तो किस तरीके से पूरे स्कूल का माहौल है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षक हाथ पकड़ के खींच लेता है किसी रिपोर्टर को। कोई शिक्षक आते हैं 2 साल 2.5 साल पढ़ाए होंगे, नए एक्सपीरियंस शिक्षक हैं, वो आके 4 लाइन अंग्रेजी में दे देते हैं क्लास में, उनका बच्चा ताली बजाने लगता है। जिस बच्चे को मैं ये समझा रहा था कि मास्क पहनना जरूरी है, डिस्टेंस में रहना जरूरी है, वो लोग हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। आप लगातार बने रहिए। सरकार भी आदेश दे दिया कि स्कूल खोल दो, लेकिन स्कूल क्या व्यवस्था कमी है उसके लिए पहले सरकार ध्यान दिया। तो व्यवस्था की कमी को आप बताइएगा ना।
इसीलिए तो आया हूँ ना। आप व्यवस्था की कमी बताओ। आप मेरी कमी मुझे बता रहे हो। करके दूर कीजिए, पहले बच्चा को बेंच की उपलब्ध ये चीज आप बताओगे ना, मैं जानता हूँ क्या? आप बताओ क्या चीज की कमी यहाँ है? पे बेंच की किल्लत है। हाँ। दूसरे नंबर शिक्षकों की कमी है। इस व्यवस्था को दूर पहले किया जाए। तो यही सारी चीजें, क्या ये बात आप जो मीडिया लेके यही सारी चीजें डब्बा लेके आ गए हैं, ये आपको खोखला लगता है? जी, हाँ? दिला देंगे मुझे ये न्याय। सरकार तो आप हिलाती इस बात है। को आगे तक पहुँचाइए। अच्छा। सरकार को हिलाइए, नहीं तो बेकार है ये। आपका तेवर सही नहीं है सर। आप थोड़ा और पढ़ाइए और विनम्र होइए। विद्या जो है ना लोगों को विनम्र करता है, आपके तरह ऐंठता नहीं है लोग। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, नमस्कार। मैं लगातार बना हुआ हूं टीकाकरण केंद्र पे नवटोल में, और अभी थोड़ी देर पहले आप हाई स्कूल का फुटेज देख रहे थे। अभी हम बात करेंगे, प्रभारी मैडम जो यहाँ की हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पूरा माहौल है। मैडम, ये पूरा स्कूल में जो जिस तरीके से भीड़ है, लगता ही नहीं है कि किसी टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आप क्या कहें? मेरा यही कहना है कि यहाँ पे 300 टीके की व्यवस्था है, तो अगर सब लोग बात सुने, लाइन लगा के रहें तो सबका काम हो जाएगा। लेकिन पब्लिक बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सबका काम होगा, आप लोग आधार कार्ड जमा करके वेट कीजिए, सबकी बारी आएगी, सबको दिया जाएगा टीका। लेकिन वो लोग बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सब हम मुझे पहले चाहिए, इस वजह से ये है। लेकिन पहले से व्यवस्थित हुआ है। टीका भी बहुत लोगों को, अभी तक 40-45 लोगों को पड़ चुका है, बाकी सबको पड़ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। एक सेकंड, एक सवाल और है मैडम मेरा। अभी हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार से कोई लिखित आवेदन नहीं आया है कि उनके स्कूल में इस टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। तो आप मुझे ये समझाइए कि इतना ज्यादा जो पूरा भीड़ लगा हुआ है अभी मैदान में, और स्कूल भी खुला हुआ है, ढेर सारे बच्चे अपने क्लासरूम में हैं, अगर उसी भीड़ में से कोई आदमी संक्रमित होंगे या किसी और बच्चे को संक्रमण होगा तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैं यहाँ पे टीका जो भी लेने आए हैं उनको देखूं कि टीकाकरण सही से हो। बाकी मैनेजमेंट का काम के लिए आप BHM मंसूर चक से संपर्क कर सकते हैं। BHM मंसूर चक से, तो उन्हीं के दिशा निर्देश पे कराया जा रहा है यहाँ? बिल्कुल, है ना? मैम, आप मास्क नहीं पहने। सॉरी नहीं मैम, प्लीज पहन लीजिए। थर्ड वेव है ना, कि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, मैडम जो थी यहाँ की, जो केंद्र निरीक्षक हैं, इनका कहना है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हमें मंसूर चक BHM से जाके मिलना होगा। आप लगातार बने रहिए BNP न्यूज के साथ। देखिए, टीकाकरण अभियान चल रहा है यहाँ। अब ये महाशय इतना भीड़ जुटाकर बीच में क्या कह रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। यही लाइन है यहाँ का। नवटोल हाई स्कूल है ये, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, नवटोल हाई स्कूल। आप देख लीजिए ढंग से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दिखे सरकार को कि उनका बनाया हुआ व्यवस्था किस तरीके से शर्मसार हो रहा है। आम जनता और प्रशासनिक लोग जो भी इस टीकाकरण अभियान को लेकर सक्रिय हैं, उन तमाम लोगों की क्या सक्रियता है वो दिख रही है सामने, कि किस तरीके से ये पूरा भीड़ है। आप देख लीजिए, ये है नया टोल आगापुर हाई स्कूल। आप लगातार बने रहिए BNP न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, लगातार मेरे साथ बने रहिए। बंद करो।